हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो भी छात्र बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को जीके से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन था, सोशल साइंस सबका आप लोग को मिक्स क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था। फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जीके से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए अभी 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोगों के सामने इस प्रश्न को रखता हूं। आप लोग को जो भी प्रश्न मैंने लाया हूं तैयार करके आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि इन ह्यूमन ऑक्सीजन इन मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आप लोग का ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, वही से आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में भी, मैं आप लोग को यहाँ बताऊँगा भी। तो आप लोग का इसमें आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है सो सी नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है मानव के शरीर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे, हम लोग देखेंगे पाचन क्रिया में अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है। पाचन क्रिया में अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है। तो आप लोगों का आंसर यहाँ होना चाहिए, माउथ लिखा हुआ है, स्टोमक लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों इसलिए लाया हूँ ताकि जो इंग्लिश के छात्र होंगे उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हिंदी में होंगे उनको हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे मैं आप लोग बता रहा हूँ कि पाचन क्रिया में अम्लीय माध्यम कहाँ होता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्टोमक में आप लोग को ये अम्लीय माध्यम पाया जाता है, पाचन की क्रिया का अम्लीय माध्यम। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है, यानी कि कौन जो है सो एंटीबॉडी शरीर में आप लोग को बनाता है। तो आप लोग को आंसर देना है। आप लोग का यहाँ रेड ब्लड सेल्स पूछा जा रहा है, प्लेटलेट्स है, बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। तो इसमें आप लोग को उत्तर देना है कि आप लोग का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को जल्दी से बताइए कि आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कि आप लोग का आंसर जो है सो बी लिम्फोसाइट हो जाएगा, जो कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो यहाँ आप लोगों का बी लिम्फोसाइट हो चुका है। आगे पूछा जा रहा है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है, यानी कि फेफड़ों यानी कि लीवर, जिसको लीवर बोलते हैं, जिसमें आप लोग को लंग्स वही हुआ जिसमें गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर में भी ऑप्शन है आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। एक नंबर में है ब्रोंकस, टोक्यो, एल्वियोलाई और डायफ्राम। तो इसमें से आप लोग का कौन सा ऑप्शन होगा। नीचे में मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ, यहाँ आपसे इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो ये आपका इंग्लिश में भी दिया है, ब्रोंकस, ट्रेकिया, एल्वियोलाई और डायफ्राम। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर आप लोग का एल्वियोलाई आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फेफड़ों में गैसों का विनिमय करता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी कि मानव शरीर के सबसे अंत ग्रंथि कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है अधिवृक्क, पिनियल, अग्नाशय और थायराइड। ये आप लोग का आंसर दिया गया। आप लोग जल्दी से इसका ऑप्शन बताया गया, ऑप्शन दिया गया है, आप लोग आंसर इसका जल्दी से बताइए कि आप लोग का ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आप लोग का, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है सो मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पूछा जा रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है। ठीक है, यानी कि जो खून जो होता है हमारे शरीर में, जो खून होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आप लोग का आंसर देना है, जल्दी से आप लोग बताइए कि आप लोग को जो खून होता है आपके शरीर में वो कहाँ शुद्धिकरण होता है, साफ कहाँ होता है। लीवर में होता है या पैंक्रियाज में होता है, किडनी में होता है या हार्ट में होता है। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी आंसर, यानी कि किडनी में। आप लोग को जो ये ब्लड जो है प्यूरिफाइड होता है किडनी में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, कैल्शियम,
लोहा, मैग्नीशियम और जिंक। वही पूछा रहा है विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो आप लोगों को जल्दी से आंसर देना है कि हीमोग्लोबिन में जो है सो लोहा, यानी कि आप लोगों को बी आंसर हो जाएगा। लोहा जो है सो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसको आयरन भी कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कहता है अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक का फादर किसे कहता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, वाटसन, ग्रेगर मेंडल, उसके बाद फ्रांसिस क्रिक। तो आप लोग को जल्दी से जल्दी आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में भी देना है और अपने कॉपी पर भी लिखते जाना है। जो क्वेश्चन आप लोगों को गलती होगा आप लोग लिखते जाइएगा दोस्तों, कि ये क्वेश्चन आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से इसको याद करके रख लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेगर मेंडल, जो जेनेटिक्स के पिता कहे जाते हैं, वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में आप लोग को पूछा जा रहा है रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कि इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन पूछा दिया जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, उसके बाद डार्विन है, फिर रॉबर्ट ब्राउन है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि आप लोग का रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह का खोज जो है सो बी नंबर के वैज्ञानिक जो है सो खोज किए थे, उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग कौन सा है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को है कि इंसुलिन स्रावित करने वाला अंग कौन सा है। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा विच ऑर्गन सीक्रेट इंसुलिन, यानी कि कौन सा अंग जो है सो इंसुलिन का स्रावन करता है। तो लीवर ऑप्शन दिया गया है, पैंक्रियाज है, स्टोमक है और इंटेस्टाइन है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि आप लोग का आंसर क्या होगा। मैं भी आंसर दूंगा। इसका आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा बी नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय जो है सो आप लोग को इंसुलिन का स्रावन करता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन मेरे सामने आप लोग को दिख रहा होगा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, यानी कि हु डिस्कवर द डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था। आप लोग को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बी नंबर में लिखा हुआ है वाटसन और क्रिक। आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, वही लिखा होगा वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल का आविष्कार किया था, यानी कि उसका नाम खोजकर्ता था, कौन था? तो वाटसन और क्रिक। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है, यानी कि किसके द्वारा जो है सो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, यानी कि कह रहा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापते हैं? तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पूछा जा रहा है स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर के द्वारा, स्पाइनोमीटर के द्वारा और हार्ट मीटर मोनीटर के द्वारा। तो आप लोग को आंसर देना है कि आप लोग किसके द्वारा जो है रक्तचाप मापते हैं। तो आप लोग को आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। आप लोग सी नंबर पढ़िए स्पाइनो मैनोमीटर आप लोग का ये आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा रक्तचाप को मापते हैं, जिसको स्फैगोमीटर भी बोलते हैं, स्फैग्मोमीटर भी बोलते हैं। उसके बाद 13 नंबर आपसे पूछा जा रहा है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है। तो ये मैं आप लोग को बता दूं कि 120 बाई प्रत्येक मनुष्य का, यानी कि बीपी जिसको बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कम से कम आप लोग को 120 बाई 80 होना चाहिए। 120 बाई 80 से अगर कम है, ज़्यादा है, तो आप लोग को दिक्कत हो जाता है, फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़कर आगे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है HIV वायरस शरीर की किस कोशिका पर हमला करता है, यानी कि जो HIV वायरस होता है ना, वो शरीर की कौन सी कोशिका पर अटैक करता है। तो HIV वायरस अटैक विच सेल इन द बॉडी। तो आप लोग का ऑप्शन है RBC पर, प्लेटलेट्स पर, T लिम्फोसाइट पर और B लिम्फोसाइट पर। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, यानी कि T लिम्फोसाइट जो है सो HIV वायरस शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता है, यानी कि T लिम्फोसाइट पे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पित्त का कार्य क्या है। पित्त का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, उसके बाद वसा, एक मिनट तो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन है वसा, इम्लिशीकरण और जल अवशोषण। फिर इंग्लिश में बताया गया है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा
तो इसका आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा, सी नंबर आप लोगों के सामने हो जाएगा कि वसा इम्लिशीकरण के द्वारा जो है सो पित्त का कार्य होता है। यानी पित्त का कार्य क्या होता है, तो वसा का इम्लिशीकरण करना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप लोग का ऑप्शन है कोशिका का मस्तिष्क, ऊर्जा घर, कोशिका का हृदय संरचना यानी कि ब्रेन ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द यानी कि स्ट्रक्चरल सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बी नंबर यानी कि पावर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिकाओं का हृदय कहा जाता है, सॉरी ऊर्जा घर कहा जाता है यानी कि पावर हाउस द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रक्त में सामान्य ग्लूकोज स्तर यानी कि उपवास में होता है कितना होता है सामान्य रक्त में सामान्य ग्लूकोज का मात्रा, तो 70 से लेकर के 110 mg/dl आप लोग का ये होता है रक्त में सामान्य ग्लूकोज की मात्रा की बात करें तो 70 से 110 आप लोग का ये नंबर आंसर हो जाएगा, 70 से 110। उसके बाद शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो है सो तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापमान की बात करें तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबलम और हाइपोथैलेमस। तो हम लोग का शरीर का जो है सो तापमान यानी कि डी नंबर आंसर हम लोग को हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो है सो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यही है, जिसमें आप लोग को दिख रहा हुआ करा है हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन ए मैमेलियन हार्ट, यानी कि स्तनधारी प्राणियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो स्तनधारी प्राणी है उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग के जो स्तनधारी प्राणी हैं उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इनके भी हृदय में जो है सो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था और फिर से दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ, निम्न में से कौन सी संक्रमण विज्ञानी है, यानी कि एक दूसरे से के साथ इन्फेक्शंस बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ फैलने वाला बीमारी कौन सा है, फटने वाला जिसको भी बोल सकते हैं, कौन सा बीमारी है, तो आप लोग का ऑप्शन दिख रहा होगा मधुमेह, टीबी, रक्तचाप और कैंसर। तो इसमें से आपको उत्तर देना है कि आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन जो है सो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये आप लोगों को कौन सा है संक्रामक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन, ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों ये आप लोगों को 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को लास्ट मैं आप लोगों के सामने एक सुविचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को हर दिन मैं बताऊंगा और आप लोगों के जीवन के लिए एक अच्छे विचार मैं हमेशा बताऊंगा। यहाँ कहा जा रहा है स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। यानी कि दोस्तों जब स्वयं को नहीं आप लोग बदल सकते हैं तो दूसरों को कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को खुद बदलना होगा, आप लोगों को खुद अच्छे रास्ते पर चलना होगा। तो आप लोग अच्छे रास्ते पर चलिए और जीवन में एक अच्छे मुकाम हासिल कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करूँगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी सारे आपका फ्रेंड होंगे उनको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।